जय हिंद दोस्तों। गुरु ऑनलाइन स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम आपको मैथ पढ़ा रहे थे और मैथ में हमने आपको कैलकुलेशन पढ़ाया था। भाई हमने मैथ कैलकुलेशन की आपको 7 क्लासें पढ़ाई थी। आज देखिए भाई, हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, शून्यों की संख्या निकालना, है ना। भाई शून्यों की संख्या का मतलब क्या है? दाहिने तरफ से शून्यों की संख्या निकालना। क्यों भाई? क्योंकि बाएं तरफ से शून्यों का कोई मतलब ही नहीं होता है ना। कोई भी नंबर आप लिख लो, उसके आगे एक लिखा भाई, इसके आगे जो आप जीरो लगा लो तो ये बाईं तरफ हो गया, ये दाहिनी तरफ हो गया। तो भाई क्या इस जीरो का कोई मतलब है? नहीं, इस जीरो का कोई मतलब ही नहीं है ना। भाई जीरो का जो मतलब होता है वो नंबर की क्या बाद में होता है, यानी दाहिने तरफ। तो भाई हम आपको यही सिखाएंगे कि भाई दाहिने तरफ से शून्यों की संख्या निकालना, है ना। बड़े बड़े नंबर दे रखे होंगे, हालांकि भाई जिसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं पेपरों में, है ना, यूपीएसआई में भी इस बार हर शिफ्ट में पेपर आ भाई शून्यों की संख्या निकालना आया था। हर शिफ्ट में ही क्वेश्चन आया था कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना। हम बताएंगे भाई आपको हर तरीके से, है ना। इधर देखिए भाई, जैसे भाई हमने क्या किया, अगर हम बात करें यहाँ पे भाई देखें, दाहिने तरफ से दाएं तरफ से शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या ज्ञात करना। दाहिने तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात करना, है ना भाई। दाहिने तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। जैसे भाई हम दे दे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसे ऐसे भाई दे दे और हम आपसे कहें भाई 100 तक, है ना, 100 तक कितने शून्य होंगे। अगर 1 से लेकर हम 100 तक गुणा करें, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 98 99, है ना भाई, ऐसे 100 तक गुणा करें तो कितना जीरो आएगा, है ना भाई। 1 से 100 तक, है ना भाई, 1 से 100 तक अगर हम किसी संख्या की गुणा करें तो कितना जीरो आएगा। तो देखिए भाई, आपको लगा होगा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है भाई, हम क्या करेंगे, गुणा करके बना लेंगे, है ना भाई। मगर आपको 1 से लेकर भाई 100 तक नंबर की गुणा करना है ना, तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो भाई देखिए, पहले हम आपको एक क्वेश्चन समझाएंगे डिटेल, फिर इसका शॉर्टकट बताएंगे जो आप चुटकियों में सेकंडों में निकालेंगे, है ना। तो जैसे भाई देखो, एक हम आप सबको सिखा रहे हैं कि 1 से लेकर 10 तक 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7। अगर भाई बात करें, पहले 5 तक ही बात कर रहे हैं हम, है ना, पहले 5 तक बात कर रहे हैं। और देखिए भाई 5 तक आपका कितना जीरो होगा, है ना भाई। पहले हम डिटेल में समझ रहे हैं, फिर समझेंगे भाई शॉर्टकट, है ना। पहले डिटेल में भी समझ रहे हैं, फिर समझेंगे शॉर्टकट। तो भाई देखिए इधर, भाई गुणा करो, 2 एकम 2, 3 6, है ना भाई, 6 चौक 24, 24 पंजे 120, है ना भाई। इसमें कितना हो गया, 120 जीरो। अगर हम बात करें भाई 10 तक ले लें, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। एक भाई सबसे पहले बात हम आपको बता दें कि जो भाई जीरो किससे मिलकर बनता है, 2 और 5। भाई ये 2 और 5 का मिलन होता है। जब 2 और 5 का मिलन होता है तभी आपका जीरो बनेगा भाई, है ना। 2 और 5 का जब मिलन होगा तभी भाई जीरो बनेगा, है ना। ना भाई 3 5 से बनता है, बता भाई 3 5 15 हो जाता है, क्या जीरो बनेगा? नहीं बनेगा भाई, है ना। ना 3 5 से भाई जीरो बनेगा आपका, ना भाई देखें, ना इधर 7 5 से जीरो बनेगा, ना भाई 5 5 से जीरो बनेगा, है ना भाई, ना 1 5 से जीरो बनेगा, ना 9 5 से जीरो बनेगा भाई, है ना, ना 1 भाई 9 5 से जीरो बनेगा। अच्छा भाई आप कहेंगे सर कि भाई 4 5 से तो जीरो बनता है, तो आपने तो हमें यही बताया कि 2 सिर्फ 2 और 5 से जीरो बनता है। आप कहेंगे सर 6 5 से भी तो जीरो बनता है, मगर आपने हमें यही बताया कि 2 5 से जीरो बनता है। तो भाई हम आपसे कहेंगे, क्या भाई इस 4 में 2 नहीं है क्या? क्या भाई इस 6 में 2 नहीं है क्या? भाई इस 6 में 2 है तभी तो जीरो बन रहा है। ये इस 6 में 2 होने की वजह से ही तो जीरो बना। बताओ भाई इस 6 से जीरो क्यों बना? क्योंकि इसमें 2 है। इस 3 की वजह से तो बना नहीं भाई जीरो। जीरो किसकी वजह से बना? 2 की वजह से बना ना भाई। इसमें 4 में क्या 2 नहीं है, 2 गुणा 2। तो भाई जो जीरो बनता है वो हमारा किससे? 2 और 5 से बनता है। भाई जीरो किससे बनता है? 2 और 5 से, है ना भाई। जीरो किससे बनता है? 2 और 5 से, और किसी भी नंबर से जीरो नहीं बनता है।
है ना भाई। 2 और 5 से 6 भाई, 6 और 5 से भी बनता है मगर इसमें 2 ऑलरेडी है भाई। 4 और 5 से भी बनता है मगर इसमें ऑलरेडी 2 है। 8 से भी बनेगा भाई, 8 5 से, इसमें भी 0 है, मतलब 2 है आपका, है ना। तो भाई देखो इसमें हम आपको ये बता रहे थे कि 1 से लेकर 10 तक भाई पहले हमने पता करा कि 1 से लेकर 5 तक कितना 0 है ना। 1 से लेकर 5 तक कितना 0 है भाई, देखिए भाई। तो अब भाई हम क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे पहले, है ना। ये आपको ऐसे नहीं बनाना भाई, डिटेल में नहीं बनाना है ना, मगर डिटेल समझना जरूरी होता है क्योंकि डिटेल से हमारा क्या दिमाग खुलता है ना। देखिए भाई डिटेल देखें और डिटेल समझना बहुत जरूरी होता है भाई। इसकी हम गुणा करें तो अभी हमने 5 तक भाई कितना 720 मतलब कितना 120 निकाला था, और 6 तक भाई करें तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। और भाई यहां से कर लो 9 के 72 भाई, 72 और 9 की गुणा करोगे, है ना, सॉरी 9 के 72, 72 और 7 की गुणा करोगे, है ना। तो 7 दूनी 14, 7 7 49, 50 और 1 10 का ये हो गया, है ना। तो भाई आप देखो इधर, तो आपका ये हो गया 50 40, 50 40 की और गुणा कर दो, 50 50 और 40 की आप और गुणा कर ले, है ना। तो भाई 2 जीरो तो ये रहेगा लास्ट में कितना भाई, अगर इसकी हम गुणा करेंगे तो 2 जीरो तो रहेगा ना ये भाई, ये थोड़ी ना जीरो गुणा में नहीं हटता है, जीरो गुणा में। और भाई इसका देखिए भाई, इसकी अगर गुणा करें 500, है ना भाई, 504 और 72 कर लो, क्यों 2 जीरो तो रहेगा, है ना। तो भाई 4 दूनी 8 जीरो और 5 दूनी कितना 10, 7 चौक 28 पूरा लग जाएगा और 7 पंजे 35, है ना भाई। तो 8 8 2 5 1 6 कितना 36 36 36 28, ये आ गया, है ना भाई 36 36 28 800। तो भाई देखो इसकी मतलब कितना जीरो आ गया, लास्ट में कितना आया 2, तो आप कितना बोलेंगे 2, है ना भाई, लास्ट में कितना 2 जीरो, तो कितना बोलेंगे 2। अब भाई जैसे ये 10 तक थी तब भी हमें बहुत टाइम लग गया गुणा करने में ना, हमें तो भाई जैसे हमने देखा वैसे क्वेश्चन हमें उड़ाना है भाई, वैसे ही करना है कि इसमें कितना भाई 10 तक ही हमें इतना टाइम लगा, तो भाई 100 तक गुणा करने तो हमारे पसीने छूट जाएंगे, है ना भाई। अगर 100 तक हम गुणा करेंगे तो हमारे पसीने छूट जाएंगे भाई। तो भाई हम क्या करेंगे, जल्दी कैसे बनाएंगे इसे, है ना भाई। तो आपने देखा होगा भाई, इससे 1 से लेकर अगर हमने 10 तक गुणा किया तो भाई कितना जीरो आया, 2 जीरो आया भाई, दाहिनी तरफ से ही तो मतलब है। अगर कोई संख्या स्टार्ट हो गई तो उसके बाद कितना, अगर संख्या स्टार्ट उससे अगर कोई पहले जीरो तो उसका काउंट नहीं होता, काउंट भाई संख्या के बाद के जीरो काउंट होंगे। जैसे ये 4 है, यहाँ पे कितना अगर हम बोले संख्या में कितना जीरो है दाहिनी तरफ, तो भाई कितना एक ही जीरो है, ये जीरो को काउंट नहीं करना, क्यों, क्योंकि डिजिट आ गया हमारा, डिजिट से पहले संख्या कोई नंबर, मतलब डिजिट से पहले संख्या से पहले जीरो का कोई मतलब नहीं होता। जैसे भाई हमने लिख दिया 05 लिख दिया, जीरो का कोई मतलब है नहीं भाई, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है ना। जैसे आपने देखा होगा भाई क्रिकेट में वो चलती काउंटिंग चलती है 05 04, है ना, इतना, इसका मतलब इतना सेकंड बचा, इतना सेकंड बचा, 03 है ना, इतना सेकंड बचा, ठीक है भाई। तो देखिए भाई अब इसमें कितना आया भाई, 2 जीरो आया, है ना, कितना भाई 2 जीरो, तो आप इसमें कितना बोलेंगे 2 जीरो। अब भाई जैसे ये 1 से लेकर 10 तक था तो ज्यादा भाई टाइम लग गया, है ना, मतलब छोटा संख्या था तब भी हमें बहुत टाइम लगा, हम इसे उड़ाएंगे, देखो कैसे। तो भाई सबसे पहले इसमें देखो हमने आपको बताया भाई जीरो किससे बनता है, 5 और 2। भाई जब 2 और 5 का मिलन होता है भाई, जब 2 और 5 का आपस में मिलन होता है तभी क्या बनता है भाई, जीरो बनता है। तो भाई जैसे हम आपको भाई एक बात बताएं, जैसे भाई अगर मान लो 5 हमने लिख दिया भाई, 5 लिख दिया हमने इतने, मतलब 3 3 6 बार, और 2 लिख दिया भाई 2 ही बार, तो इसमें आप कितना जीरो बताएंगे भाई। भाई आप इसमें 5 दूनी 10 एक यहाँ बना और 5 दूनी 10 एक यहाँ बना, तो यानी 2 जीरो बताएंगे भाई। इसका मतलब ये 5 लिखा, इनका क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं भाई। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा जिसकी संख्या 5 और 2 में जिसकी संख्या मिनिमम होगी उतना ही जीरो बनेगा, 5 और 2 में जिसकी संख्या मिनिमम होगी उतना ही जीरो बनेगा भाई। हम 5 कितनी बार लिख, क्या मतलब है भाई, 5 में कितनी बार ऐसे बढ़ाते चले जाए, कोई इसका मतलब है नहीं भाई, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। क्यों, क्योंकि भाई जितना कम बार होगा 2 यहां से तो जीरो बनेगा, सिर्फ यहीं तो बनेगा भाई, इधर जीरो बनेगा ही नहीं। तो जिसकी संख्या 5 और 2 में जिसकी संख्या कम होगी जीरो, उसके अनुसार आएगा भाई। आप बताओ 1 से लेकर 10 तक 2 की संख्या कम होगी कि 5 की भाई, 5 की संख्या कम होगी, 2 की संख्या ज्यादा होगी। कैसे भाई, देखो 2 1 यहाँ पर आता है, 1 2 2 यहाँ पे आते हैं, 1 2 यहाँ पे आता है, 1 2 भाई 3 2 यहाँ पे आते हैं, 1 2 यहाँ पे आता है। अगर भाई 2 की संख्या हम इसमें काउंट करें भाई, अगर 2 की संख्या हम काउंट करें, देखिए भाई एक बार हम ऊपर बना रहे हैं, यहाँ पर इसे मिटा रहे हैं, ये 10 तक है हमारा, है ना,
इसी में ऊपर बना रहे हैं, यहाँ पर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 6 7 8 9 और ये 10 आपका है ना भाई। ठीक है, इधर देखें हम इसे ऊपर लिख रहे हैं, तो ये हमारे गुणा आई थी 36 28 800, तो इसमें कितना जीरो आया 2। हम आपको भी क्या बता रहे थे, हम आपको ये बता रहे थे कि भाई जीरो किससे बनता है, 2 और 5 का भाई जब मिलन होता है तभी जीरो बनता है ना भाई। हमने 2 लिख दिया 1000 बार और 5 लिखा भाई, 2 लिख दिया 1000 बार और 5 लिखा भाई 3 बार, तो भाई कितना देखो 2 2 ऐसे हम लिखते चले गए 2 2 2 2 भाई, ऐसे हम लिखते चले गए 2 2 2 यहाँ तक है ना, तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। देखो इधर 2 2 हम ऐसे लिखते चले गए इधर, और 5 हमने मात्र भाई 3 बार ही लिखा है, 5 क्या लिखा 3 बार, तो आपका भाई जीरो यहीं तो बनेगा क्या, यहाँ जीरो बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों भाई, 2 और 5 होंगे तो यहाँ तो 10, यहाँ 10 और यहाँ 10, भाई कितना जीरो बोलेंगे आप, 3 जीरो बोलेंगे। तो आपने क्या देखा कि भाई 2 की संख्या बहुत थी और 5 की संख्या कम, तो भाई जिसकी संख्या रहेगी वही तो जीरो बनेगा। तो हमने बताया 2 और जब 5 का मिलन होगा तभी जीरो बनेगा। तो भाई यहाँ मिलन हो रहा है, यहाँ भी मिलन हो रहा है, यहाँ भी मिलन हो रहा है, भाई आगे मिलन नहीं हो रहा तो नहीं बनेगा। आप खुद चेक कर लो भाई, यहाँ किससे बनाओगे जीरो, क्या भाई 2 की गुणा करके बना दोगे जीरो, नहीं है ना। तो 2 और 5 जब मिलेंगे तभी जीरो बनेगा। तो देखिए भाई हम आपको समझा रहे हैं इसमें कि भाई इसमें 2 ज्यादा बार है कि 5 ज्यादा बार है, भाई 2 ज्यादा बार है, कहाँ का देखो, एक तो 2 यहाँ पे है आपका, भाई 2 2 यहाँ पे है, भाई 1 2 यहाँ पर है, और देखो भाई और 3 2 यहाँ पर है, और 1 2 आपका यहाँ पर है। भाई डिटेल समझे, पहले इसका ही डिटेल समझा रहा है, फिर तो आप उड़ाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन को उड़ाएंगे है ना। भाई देखो 1 2 यहाँ पर है 2, भाई 2 दूनी 4 यानी 2 यहाँ पर है, 2 दूनी 4 भाई है ना, 2 से 2 की गुणा है ना भाई 4 आ गया। तो यहाँ 2 2 है ना, और यहाँ 2 3 है 6, तो 1 2 है, यहाँ भाई 2 3 बार है, तो 2 कितनी बार है 3 बार, यहाँ 1 बार 2 यहाँ है। तो आप टोटल अगर इसे गिने, तो इसे आप टोटल गिने 1 2 3 3 1 4 4 3 7 और 1 8, भाई 2 आपकी कितनी बार है 8 बार है। और 5 बार देख रहा हूँ भाई, 5 यहाँ 1 और यहाँ मात्र 1 है, 5 कितनी बार आपका 2 बार है भाई, 5 कितनी बार है 2 बार है, और 2 कितनी बार था 8 बार। तो भाई हमने आपको क्या बताया, जिसकी संख्या मिनिमम होगी जीरो उसी के अनुसार बनेंगे, जिसकी संख्या कम होगी जीरो उसी के अनुसार बनेंगे, है ना भाई। जैसे देखो यहाँ पर 2 8 बार है और 5 भाई 2 ही बार है, तो कितना जीरो बनेगा, भाई जितना बार कम हो उतना जीरो बोल दो आप। तो भाई कितना 5 कम बार है, 5 2 बार, तो कितना बोलोगे 2 जीरो, जो इस प्रूफ के साथ है ना आपका। यहाँ पे देखो बिल्कुल 2 जीरो आ रहा है, मगर ऐसे भी नहीं बनाना है, कभी आप गिर के बनाएंगे नहीं भाई। डिटेल आपको समझाना बहुत जरूरी, जिससे आपको दिमाग खुले, है ना भाई, ट्रिक से काम नहीं चलता है। देखिए भाई इधर, अब भाई आपको बताना है इधर यहाँ पर भाई डायरेक्ट उड़ाना आपको, है ना भाई 10 है, तो जिसकी संख्या कम है, पहले ये देखो भाई 1 से लेकर 10 तक 2 की संख्या ज्यादा होगी, 5 की संख्या कम होगी, जिसकी संख्या कम हो उससे भाग दे दो, तो 5 की संख्या कम, 5 दूनी 10, तो बस भाई फर्स्ट को छोड़ो और जो नीचे इतने नंबर आए सबको जोड़ो, तो इसमें कितना हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा, अगर 2 आया तो 2 हो जाएगा, है ना भाई। और जैसे हम आपको समझा रहे हैं जैसे भाई देखें इधर, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसे भाई डॉट 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 हमने लिखा 50 तक। हमने भाई पूछा आपसे कि 1 से लेकर 50 तक अगर हम संख्याओं की गुणा करेंगे तो कितना जीरो आएगा दाहिने तरफ से, है ना। ठीक है भाई, तो देखो भाई अब आप 1 से लेकर 50 तक गुणा करने बैठेंगे नहीं, और भाई करेंगे तो दिक्कत होगी, फिर 1 से लेकर 50 तक गुणा करने में भाई काफी टाइम लग जाएगा, है ना। और हमें से देखते भाई जैसे देखेंगे वैसे उड़ाना है वैसे, है ना तुरंत। तो भाई देखो क्या करेंगे भाई, आपको भली बात ही पता होगा कि भाई यहाँ पर 2 की संख्या ज्यादा है कि भाई 5 की संख्या ज्यादा है, भाई किसकी संख्या ज्यादा है किसकी संख्या कम है, तो हम जीरो किसके अनुसार निकालते हैं, जिसकी संख्या कम होती है भाई। तो यहाँ पर देखोगे भाई आप किसकी संख्या कम है, तो देखो भाई 2 की संख्या ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि देखो 2 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पर भी आएगा, 4 में 2 और 3 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, 12 में आएगा, 14 में भी आएगा, 16 18 20 22 24 26 28, मतलब 2 2 2 के डिफरेंस में आ रहा है। और 5 भाई देखो 5 में आएगा, 5 में आएगा, फिर 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा, 30 में आएगा, 35 में आएगा, 35 40 में आएगा, 45 में आएगा और 50 में आएगा।
तो ये देखो पांच क्या पांच पांच के पांच पांच के डिफरेंस पर आ रहा है भाई, है ना, पांच दूर दूर कम बार आ रहा है ना भाई, 1 से लेकर 50 तक पांच कम बार आएगा, 2 अधिक बार आएगा। तो भैया किसके अनुसार निकालेंगे, 5 के अनुसार। भाई आप देखो ना, ये 5 के डिफरेंस पर आ रहा है, ये 2 की डिफरेंस, जैसे भाई 2 स्थान चले तुरंत मिल गया 2, और 5 हम जा रहे दूर तब मिल रहा है हमारे लिए, है ना भाई, 5 जा रहे दूर तब मिल रहा है, तो इसका मतलब 5 कम बार आएगा, तो जिसकी संख्या कम उसके अनुसार 0। तो भाई कैसे निकालेंगे, 5 से भाग दे दो, है ना, जिसकी संख्या कम, 5 एकम 5, है ना भाई, 5 दूनी 10। अब नहीं, अब देखो नहीं कटे, है ना, अब काटना उसी नंबर से हम शुरू से भाग देंगे, या तो 2 से दे या तो 5 से, 5 से दे रहे तो 5 से ही काटना भाई, कटना बंद हो जाए तो फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, है ना भाई, तो 10 तो कितना हो गया 12, भाई इसमें 12 जीरो हो जाएंगे। आप चेक कर लेना अपने मोबाइल से भाई, 1 से लेकर 50 तक गुणा करना, उसमें 12 जीरो आएंगे दाहिनी तरफ से, है ना भाई, ठीक है। तो फर्स्ट को भाई यहाँ छोड़ेंगे और सबको जोड़ लेंगे, है ना, तो बस 12 जीरो हो जाएगा भाई, कितना जीरो हो जाएगा 12 जीरो। जैसे और भाई देखें अगर और देखें भाई, जैसे क्वेश्चन हमारा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ऐसे भाई चलते चलेगा कहां तक, 100 तक, है ना, यानी हमने 1 से लेकर 100 तक संख्याओं की गुणा करी, और हमने भाई आपसे पूछा कि कितना जीरो। क्या भाई आप इसमें डिटेल में बनाना पसंद करेंगे, बिल्कुल नहीं भाई करेंगे, है ना, आप इसे डिटेल में बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो भाई करेंगे तो क्या करेंगे, तो हमने क्या बताया भाई आपको, हमने आपको क्या बताया भाई, हमने अभी आपको बताया कि भाई इसमें देखो संख्या 2 की कम होगी कि 5 की कम होगी। तो भाई आप कहेंगे सर 5 की संख्या कम होगी, हम कहेंगे भाई क्यों, क्योंकि आप कहेंगे सर देखो 5 यहाँ मिल रहा है और 5 10 में मिलेगा, 5 15 में मिलेगा और 20 में मिलेगा, यानी 5 ज्यादा दूर पर मिल रहा है, और 2 चले एक स्थान चले फिर 2 मिल गया, फिर 2 मिल गया, एक स्थान चले फिर 2 मिल गया, है ना, तो 5 क्या आएगा भाई, कम बार आएगा, 5 क्या आएगा, कम बार आएगा। तो हम किसके अनुसार निकालेंगे, 5 के अनुसार, है ना भाई। तो देखो 5 से भाग दो, 5 दूनी 10 और 5 चौक कितना हो जाएगा 20। तो भाई क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे सबको जोड़ेंगे, है ना, फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, है ना भाई, फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, तो कितना हो जाएगा 24 जीरो हो जाएगा। इसमें कितना जीरो हो जाएगा, 24 जीरो हो जाएगा, कितना जीरो हो जाएगा भाई, 24 जीरो हो जाएगा, है ना, फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, है ना भाई, कितना जीरो हो जाएगा इसमें, 24 जीरो हो जाएगा, है ना भाई, कितना जीरो हो जाएगा 24, ठीक है भाई। जैसे और हम आपको दे रहे भाई, आप बनाए भाई 1 गुणा 2, ऐसे आपका 3 भाई, ऐसे 4 और ये आपका हो गया भाई 200 तक। भैया आपसे 1 से लेकर 200 तक संख्याओं की हमने गुणा की तो कितना जीरो बनेगा, 1 से लेकर 2 तक संख्याओं 200 तक की संख्याओं की हमने गुणा किया तो भाई कितना जीरो बनेगा, पता है भाई, 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं की हमने गुणा किया तो कितना जीरो बनेगा। तो भाई आप कोई दिक्कत नहीं, आप कहेंगे सर अब ये बना उड़ा के दिखा रहे हैं भाई, 200 है, देखो भाई 200 है भाई, किसकी संख्या कम होगी, 5 की संख्या कम होगी, है ना भाई, तो 5 से भाग दे देंगे, तो भाई 5 एकम 5 चौक 20 और 5 अट्ठे भी कितना 40, है ना। तो यहाँ पर भागफल लिखते हैं, शेष पर लगेगा उसे छोड़ दो, उससे मतलब नहीं है, पूरा जितना आपका भाग चला जाए, जैसे 5 चौक 20 चला गया, 5 अट्ठे 40, है ना। अब देखो 5 तिया 15 है ना, सॉरी 5 एकम 5, 5 दूनी 10 ज्यादा जाएगा, 5 एकम 5 में कितना 5 एकम 5, 3 शेष पर लगेगा उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ भागफल देखना है, पूरा भागफल कहां पे है ना भाई। अब देखो नहीं आएगा ना, तो बस फर्स्ट को जहां पे कटना बंद हो जाए भाई, फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, तो कितना हो जाएगा भाई 49 जीरो हो जाएगा, 40 8 48 1 49, तो इसमें कितना जीरो बताएंगे आप, 49 जीरो बताएंगे, कितना जीरो बताएंगे भाई 49 जीरो बताएंगे, है ना। फर्स्ट को छोड़ेंगे सबको जोड़ेंगे, है ना भाई, फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, है ना भाई, तो इसमें 40 और 8 48 और एक कितना भाई, है ना 49, तो आप कितना जीरो बताएंगे, 49 जीरो बताएंगे, है ना भाई। तो बना के दिखाए भाई आप 1 2, जैसे भाई लो हमने यहाँ पर लिख दिया भाई, 1 से लेकर आपके हैं ये 1 से लेकर आपके हैं ये 500 तक, है ना भाई, कहां तक है 500 तक, बताया भाई। इसमें शून्यों की दाहिने तरफ से शून्यों की संख्या, दाहिने तरफ से शून्यों की संख्या क्या होगी, 1 से लेकर अगर ये 50 तक नंबर लिखा है तो दाहिने तरफ से शून्यों की संख्या क्या होगी, दाहिने तरफ से शून्यों की संख्या क्या होगी, यानी आपको गिनती लिखी भाई, एक संख्याएं लिखी है 1 से लेकर 500 तक गुणा करनी है, तो इसमें आपको बताना है कि 1 से लेकर 500 तक में जीरो की संख्या क्या होगी। तो भाई क्या करेंगे हम, तो भाई आप देखो यार 2 की संख्या कम होगी 5 की, तो 5 की भाई कम होगी, तो किसके अनुसार भाग देंगे 5 से, कैसे करेंगे भाई 5 से 500 को 5 से भाग देंगे भाई, तो 5 एकम 5 है ना, भागफल लिखते, ठीक है। और देखो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, अब भाई 5 से कटेगा नहीं कटेगा, अब ये मत 2 से काट देना, नहीं भाई,
जिस संख्या से आप काट रहे हैं यहाँ पर, अगर 2 से काट रहे तो पूरा 2 से ही कटना चाहिए, अगर 5 से काट रहे तो पूरा 5 से ही कटना चाहिए, है ना। ये नहीं हम पैसे एलसीएम निकालते हैं, पैसे नहीं कटता है, 2 से तो 3 से काट लेते हैं, 3 से नहीं कटता 4 से काट लेते हैं, ऐसा नहीं करेंगे भाई, है ना। यहाँ एक ही संख्या से काटना है। अब भाई 5 से तो कटेगा नहीं, है ना, अब तो 5 से कटेगा नहीं तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। जब भाई आपका कटना बंद हो जाए, जब कटना बंद हो जाए तो फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, है ना भाई। भाई आपका आंसर फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, तो भाई 124, तो 1 से लेकर 500 तक भाई कितना जीरो हो जाएगा, 1 से लेकर 500 तक कितना जीरो हो जाएगा, 124 जीरो कितना हो जाएगा भाई, 124 जीरो हो जाएगा। भैया गुणा अगर चेक करना भाई जो चाहे तो कर ले, 1 से लेकर 500 तक गुणा कर ले और चेक कर सकता है भाई, बिल्कुल, है ना। 124 जीरो आएगा भाई, है ना, बिल्कुल, है ना। देखिए भाई और देखिए इधर, जैसे भाई और बनाया, जैसे हमने लिखा 1 गुणा 2 गुणा 3, ऐसे भाई दे दिया गुणा गुणा गुणा, और ये दे दिया आपको 1000 तक, है ना, कितना दे दिया 1000 तक। भाई हम आपसे कहें कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं की अगर हम गुणा करेंगे, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं की गुणा करेंगे तो कितना जीरो आएगा, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं की भाई गुणा करेंगे तो कितना जीरो आएगा। तो देखिए भाई हमने आपको क्या बताया भाई, है ना, डायरेक्ट उड़ाएंगे भाई, क्या करेंगे, इसमें 2 की संख्या कम होगी 5 की, भाई 5 की संख्या कम होगी, है ना, तो भाई क्या करेंगे, 2 भाई डायरेक्ट भाग दे देंगे 5 से, है ना, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और फिर भाई 5 5 चौक 20, है ना, और 5 अट्ठे भाई कितना 40, और 5 एकम 5 भाई कितना 5 एकम 5, है ना भाई। फर्स्ट को छोड़ेंगे सबको जोड़ेंगे, फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो, तो भाई कितना हो जाएगा 249 जीरो हो जाएगा भाई, इसमें कितना जीरो हो जाएगा 249 जीरो हो जाएगा, है ना। फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो भाई, है ना, इसमें कितना जीरो हो जाएगा 249 जीरो हो जाएगा, है ना, कितना जीरो हो जाएगा 249 जीरो हो जाएगा, है ना भाई। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं हुई, है ना। देखिए भाई कैसे, जैसे भाई ये लिखा है 2 गुणा 4 गुणा 6 8, ऐसी भाई ये आपका लिखा है 100 तक। हम कहें भाई इसमें कितना जीरो होगा, दाहिने तरफ से कितना जीरो होगा भाई, अगर 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 100 तक लिखा है तो इसमें कहें भाई कितना जीरो होगा, 2 गुणा 4 गुणा 8, है ना, इसमें कितना जीरो होगा। ठीक है भाई आप बताएं इसमें कितना जीरो होगा। तो देखिए भाई ये वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं हो, पहला था भाई 1 से उसमें 1 से लेकर 100 तक था, 1 2 3, इसमें 2 का टेबल है भाई, 2 दूनी 4, है ना भाई, 2 दूनी 4 3 6 चौक 8, है ना, 5 10, ऐसे ही चलेगा भाई, है ना। तो इसमें कितना जीरो होगा भाई, है ना, इसमें कितना जीरो। आइए भाई हम आपको पहले डिटेल समझा रहे हैं इसका भी, फिर आप भाई फटाफट करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई, देखो इसमें क्या, इसे 1 गुणा हम कितना भाई 2 गुणा 1 लिख लें इसके लिए भाई, इसे हम क्या 2 गुणा 2 लिख सकते हैं भाई, 6 को क्या हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं भाई, इस 2 को क्या हम 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई। हम इसे 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई। इसे हम 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं भाई, इसे क्या हम 2 गुणा 4 लिख सकते हैं, ऐसे ही भाई करते करते हम इसे क्या 2 गुणा 50 लिख सकते हैं भाई। देखो भाई आप देख रहे होंगे यहाँ भाई एक, मतलब यहाँ देखो 1 है तो भाई 2 कितना है 1 है, यहाँ देखो 2 है तो अभी तक 2 भाई कितना हो गया 2 बार हो गया, यहाँ भाई 3 है तो अभी तक 2 कितना बार हो गया 3, देखो भाई 1 2 3 भाई। अगर यहाँ पर 1 भाई 1 है, 1 1 बार है तो भाई 2 1 बार हो जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 2 बार हो जाएगा, यहाँ 3 है तो 2 3 बार हो जाएगा, यहाँ 4 है तो भाई 2 कितनी बार 4 बार। क्यों, कैसे भाई 1 2 3 और 4, ऐसी भाई यहाँ 2 गुणा क्या होगा 5, तो 2 इतनी कितनी बार हो जाएगा 5 बार हो जाएगा। जैसे भाई देखो यहाँ 1 है तो 2 1 बार है, यहाँ 2 2 2 भाई, यहाँ 2 है तो 2 2 बार है, यहाँ 3 है तो 2 3 बार हो गया, 3 बार मतलब यहाँ अभी तक, यानी 1 बार 2 2 बार 2 3 बार 2, है ना। जब 3 है तो 2 यहाँ तक 3 बार हो गया, और यहाँ 2 था तो 2 यहाँ 2 बार हो गया, यहाँ 1 था 2 यहाँ 1 बार, ऐसे 2 यहाँ 4 है तो 2 यहाँ 4 बार तक हो गया। कैसे भाई 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, तो भाई 2 आपका कितनी बार हो गया 4 बार हो गया, है ना। तो ऐसे ही भाई 2 5 2 गुणा 5 तो 2 5 बार होगा, 2 गुणा 6 तो 2 6 बार होगा, 2 गुणा 7 तो 2 7 बार होगा, ऐसे ही 2 गुणा 50 तो भाई 2 कितनी बार हो जाएगा 50 बार हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा 2 50 बार हो जाएगा। तो भाई हम क्या 2 की पावर 50 कॉमन ले लें भाई, ऐसे हमने कह दिया 2 3 बार है
तो 2 गुणा 2 3 बार है, तो आप इसे क्या भाई ऐसे नहीं ले सकते 2 की पावर 3। बताया भाई कोई दिक्कत नहीं ना, है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई 2 3 बार है तो इसे हम भाई अगर सिंपल रूप में लेके सजा भाई इसे सजा ले तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसे भाई 2 यहाँ 50 टाइम से तो भाई 2 कितनी 50 बार है, तो 2 की पावर हम कितना लिख लेंगे इसे भाई 2 की पावर 50 से लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे 2 की पावर 50। भाई यहाँ कितना बचा 1 गुणा 2 गुणा 3 ऐसे भाई 4 है ना, और आपका क्या बचा ये 50 बचा, क्या बचा 50 बचा। भाई देखो यहाँ 2 50 बार भाई है ना 2 की पावर 50 हमने कॉमन ले लिया भाई है ना, 2 50 टाइम्स है ना भाई, 2 50 बार है। यहाँ क्या बचा 1 बचा 2 बचा 3 बचा 4 बचा, ऐसे भाई क्या बचा होगा 5 बचा होगा, ऐसे 6 7 8 9 10 50 तक, कहाँ तक भाई 50 तक, कितना तक 50 तक, है ना भाई, कहाँ तक बचा 50 तक बचा। इधर देखिए भाई है ना, अब भाई निकालो तो 2 की संख्या 50 बार तो यहाँ है, ऑलरेडी भी समझ गए होंगे किसकी संख्या कम है, 5 की संख्या कम है। क्यों? क्योंकि भाई आप यहीं पे देख रहे होंगे आपको भी कुछ भी नहीं पता चला और ये पता चल गया भाई कि 2 की संख्या 50 बार यहीं तक हो गई, तो भाई 2 तो ज्यादा बार होगा ना, 2 की संख्या 50 बार यहाँ है और इसमें भी भाई 2 की संख्या होगी, और 5 की संख्या भाई देखो यहाँ पे 5 में होगी, 10 में होगी, 15 में होगी, 20 में होगी, 25 में होगी भाई है ना, 25 30 में होगी, 35 40 45 50 में, देखो कितना कम बार आ रहा है। अगर हम देखें भाई 2 की संख्या 5 में होगी, 10 में होगी, 15 में होगी, 25 में भाई 2 बार हो जाएगी है ना ऐसे, और 25 में भाई 30 में होगी, 35 में होगी, 40 में होगी, 45 में होगी है ना भाई, और 50 में भाई हो जाएगी है ना, 50 में 2 बार हो जाएगी, 25 50। तो भाई देखो 2 4 6 8 10 11, तो भाई कितना 11 है ना भाई, कितना देखें भाई एक ये 5 में 10 में 15 में 20 है ना भाई, 5 तो 20 20 5 25 में 2 बार, 25 बार 30 30 बार 36 40 45 और 50 में 2 बार भाई, 50 में कितना 2 बार, 50 में कितना बार हो गया 2 बार हो गया भाई है ना। तो आप देखे होंगे भाई 1 से लेकर 50 तक 5 की संख्या मात्र कितनी बार है 2 4 6 8 10 12 बार है, और 2 की संख्या ऑलरेडी 50 बार तो यहीं तक है, और फिर इसमें भी है 2 4 6 8 10, तो भाई संख्या कम किसकी 5 की, तो जिसकी संख्या कम उतना ही जीरो। तो भाई अगर इसमें देखो 5 की संख्या कितनी 12 बार है, तो इसमें 12 जीरो होगा, कितना जीरो होगा 12, चेक कर लो भाई, नहीं अगर विश्वास हो तो चेक करो भाई। तो हम क्या करेंगे भाई देखो, तो हम इसमें किससे भाग देंगे 5 से भाई भाग देंगे, तो 5 से भाग दो 5 से कम 5 5 दूनी 10, कटना बंद, सब फर्स्ट को छोड़ेंगे सबको जोड़ेंगे है ना भाई, फर्स्ट को छोड़ेंगे सबको जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 12 जीरो हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, तो वही क्या 12 आएगा। तो जिसकी संख्या भाई कम रहेगी उसके अनुसार क्या होगा जीरो होगा, जिसकी संख्या कम होगी उसके अनुसार क्या होगा जीरो होगा है ना भाई, जिसकी संख्या कम उसके अनुसार जीरो है ना, जिसकी संख्या कम उसके अनुसार जीरो। ठीक है भाई, देखें और देखें भाई अगर भाई हम बात करें जैसे क्वेश्चन लिखें भाई 3 गुणा 6 है ना 3 9 और 12 भाई 3 का टेबल है ये है ना, और ये आपका कितना 300 तक है भाई, कितना 300 तक, कितना 300 तक है ना भाई। तो इसमें हम कहें दाहिने तरफ से शून्यों की संख्या क्या होगी, ऐसे भाई देखें 4 8 भाई यहाँ 4 8 4 12 है, ऐसे भाई चलते 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 ये टेबल कहाँ तक है 400 तक है ना भाई, कहाँ तक है 400 तक। तो देखिए भाई तो इसमें देखें कितना जीरो होगा दाहिनी तरफ से और इसमें कितना जीरो होगा है ना, बताएं भाई कितना जीरो होगा। तो देखो भाई 3 से तो कोई मतलब ही नहीं जीरो बनेगा है ना, तो भाई किसका टेबल है 3 का टेबल है, तो 3 का देखो भाई 3 यहाँ 3 गुणा 1 लिख लें इसके लिए, इसे 3 गुणा 2 लिख लें, ऐसे भाई 9 को 3 गुणा 3 लिख लें, देखो भाई इस 3 को 3 गुणा 1 लिख लें, भाई 6 को 3 गुणा 2 लिख लें, भाई 9 को 3 गुणा 3 लिख लें, तो भाई आप देख रहे होंगे देखो यहाँ 1 है तो 3 एक बार है, यहाँ 2 है तो 3 दो बार हो गया, 1 और 2 भैया 3 3 बार है, तो अभी तक 3 3 बार हो गया, देखो 1 2 3 ऐसे 3 गुणा 4 होगा तो 3 अभी तक 4 बार हो जाएगा। ऐसी भाई से हम क्या लिख लें 3 गुणा 100, तो 3 भाई कितने बार हो जाएगा 3 कितने टाइम्स हो जाएगा 100 है ना भाई, 3 जो कितने बार हो जाएगा भाई है ना, 3 कितनी बार हो जाएगा भाई 100 बार हो जाएगा, तो 3 पावर 100 के कॉमन ले ले भाई बिल्कुल, तो क्या बचेगा 1 2 भाई 3 हमने ये यहाँ से ऐसे ऐसे 3 निकाल लिया है ना, और 3 और ये 4 ऐसे भाई चलते चलते आपका कहाँ तक हो जाएगा 100 तक हो जाएगा भाई, कहाँ तक होगा 100 तक होगा है ना भाई, कहाँ तक होगा 100 तक होगा है ना। तो भाई इससे तो 3 से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अब आपको यहाँ से देखना है
क्यों भाई यहाँ तो जीरो बनेगा नहीं 3 से, यानी यहाँ पर हमने ये निकाला है कि भाई बस हमें ये पता चल जाए कि 1 से स्टार्टिंग कर ली है ना, और 3 से तो कोई जीरो बनेगा नहीं, चाहे 3 की संख्या 1000 बार हो 10,000 बार हो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो भाई देखो 1 से लेकर कितना 100 तक, भाई 1 से लेकर 100 तक भाई, अब आपको इसे बनाने की भी जरूरत नहीं भाई है ना, आप डायरेक्ट उड़ा सकते हैं भाई। कैसे? आपको पता है कि 1 से लेकर भाई 100 तक कितना जीरो होगा, भाई 1 से लेकर 100 तक कितना जीरो होगा भाई, आपको भी पता है 24 जीरो होता है, कितना जीरो होता है 24। अगर भाई नहीं वो तो निकाल लो भाई, क्या करेंगे 5 भाग दे देंगे, क्यों? क्योंकि 5 की संख्या क्या होगी इसमें, यहाँ से लेकर और यहाँ तक भाई 5 की संख्या क्या होगी, कम होगी ना, जो 2 यहाँ पे 2 यहाँ भी 5 दूर मतलब दूर पे आएगा ना, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 5 कितना हो जाएगा 20। अब कटना बंद, 5 से नहीं कटेगा, एक ही संख्या से काटनी है, अगर ये 5 काटा तो 5 से ही सब काटना है, इसमें ये नहीं कि 2 से काट दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं करना। अब कटना बंद, तो इस फर्स्ट को हटाएंगे और सबको लाएंगे है ना, फर्स्ट को छोड़ेंगे और सबको जोड़ेंगे, तो 5 कितना हो जाएगा 20 और 4 24 भाई है ना। जो इतना आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको भाई याद हो गया होगा कि 1 से लेकर 100 तक कितना जीरो, 1 से लेकर 100 तक 24 जीरो है ना, और 1 से लेकर 50 तक 12 जीरो भाई है ना, 1 से लेकर 50 तक कितना 12 जीरो है ना, और 1 से लेकर 200 तक हमने कितना निकाला था भाई है ना 49 जीरो है ना, 1 से लेकर 200 तक कितना निकाला था 49 जीरो। तो आप बिल्कुल बना सकते हैं भाई है ना। देखिए भाई नीचे वाला देखें तो इसमें भाई किसका टेबल है, 4 दूनी 8 4 3 12 किसका टेबल भाई 4 का टेबल, तो 4 से क्या डायरेक्ट भाग दो तो भाई कितना 100, और 100 तक कितना जीरो होता है भाई, इसमें भाई 2 की संख्या ज्यादा बार होगी और 5 की संख्या कम, तो 5 के अनुसार निकाल लेंगे है ना, तो भाई 5 से भाग दे देंगे है ना, तो 5 चौक 20, तो 5 को छोड़ेंगे सबको जोड़ेंगे है ना, तो भाई कितना हो जाएगा 24 जीरो हो जाएगा है ना, कितना जीरो। अगर चाहे भाई कैसा भी लिखा रहे है ना। अब इधर देखें भाई आगे देखें, मिटा है भाई हम भाई ऐसे आपका लिखा है ये 5 गुणा 10 15 20, ये ऐसे आपका लिखा है ये भाई लिखा है आपका 250 तक, कितना भाई 250 तक, इधर देखें भाई कितना लिखा 250 तक है ना, कितना लिखा भाई 250 तक है ना। देखें भाई इधर देखें, भाई हम आपसे कहें इसमें कितना जीरो होगा है ना, भाई दाहिने तरफ से कितना जीरो होगा, भाई दाहिने तरफ से कितना जीरो होगा ना, भाई दाहिने तरफ से कितना जीरो होगा। तो भाई क्या करेंगे, अब आप भाई समझ गए होंगे इसमें किसकी संख्या ज्यादा बार है, यही पता चल गया होगा भाई 5 की संख्या ज्यादा बार। देखिए भाई कैसे, देखो इसे भाई क्या लिख सकते हैं, इसे 5 गुणा 1 लिख लें, भाई इसे क्या 5 गुणा 2 लिख लें, 10 को 5 गुणा 2 लिख लें, भाई 5 को 5 गुणा 1 लिख लें, भाई 15 को 5 गुणा 3 लिख लें, ऐसे भाई चलते 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 भाई कहां हो जाएगा 5 गुणा से भाई कितना लिख लें 50 लिख लें है ना, 5 गुणा 50 ठीक है भाई 5 गुणा 50। भाई आप देख रहे होंगे यहाँ पर 1 है तो 5 एक बार आया, यहाँ पर 2 है तो 5 अभी तक 2 बार हो गया, यहाँ 3 है 5 अभी तक 3 बार हो गया। देखो भाई कहाँ 1 2 3, भैया 2 था तो 5 2 बार, 1 2 अभी तक 2 बार हो गया। ऐसे ही 5 गुणा 4 तो 5 4 अभी तक 4 बार हो जाएगा है ना। ऐसे भी 5 50 बार है तो 5 कितनी बार हो जाएगा 50 बार, तो 5 की पावर में कितना लिख ले 50 बार। इसका मतलब भाई ये है कि 5 की पावर हमने 50 लिखी तो 5 50 बार है आपका है ना। जैसे भाई 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 2 4 बार होता है, 2 भाई 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखें भाई आपका बचा क्या है, यहाँ पर 1 बचा है 2 बचा है 3 यानी 5 5 हमने निकाल लिया भाई है ना। और यहाँ क्या बचा है 4 बचा भाई, यहाँ क्या बचा है 4 बचा है। ऐसे भाई ये आपका कितना बचेगा 50, कितना बचेगा 50 बचेगा। अब भाई आप देख रहे होंगे आप समझ गए होंगे भाई इसकी किसकी संख्या ज्यादा है, 2 की संख्या ज्यादा है कि 5 की संख्या ज्यादा है। भाई 2 की संख्या ज्यादा 5 की, आप पता है भाई 5 की संख्या ज्यादा क्यों, ऑलरेडी 5 है भाई 50 बार हो गया और इसमें भी होगा है ना। तो इसमें देखो अब यही आ गया, इसमें जीरो किसके अनुसार निकालेंगे 2 के अनुसार है ना भाई। 2 यहाँ किसके, देखो आप 2 देख रहे होंगे भाई 2 कम बार आएगा 1 से लेकर अगर 50 तक की बात करें तो भाई 2 कम बार आएगा 5 ज्यादा बार आएगा। भाई दिखाएं क्या 2 कितनी बार आएगा, तो आपको 2 जितनी निकालना तो 2 से भाग दे दो भाई, तो कितना आएगा 25 और 2 से फिर काट दो भाई कितना आएगा 12, यानी 2 से भाग दे 25 आया और 2 12 मतलब 12 दूनी 24। इसमें भागफल से मतलब होता है, छेदफल से कोई मतलब नहीं है ना भाई। फिर 2 से भाग 2 छंग 12 है ना भाई, और 2 से 2 3 6 है ना भाई, और कितना 2 3 6 और कितना 2 एकम 2 है ना। तो कटना बंद भाई 2 से नहीं कटेगा तो कटना बंद छोड़ दो इसे ऐसे ही है ना भाई, कटना बंद तो छोड़ दो इसे ऐसे। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे
सबको जोड़ेंगे भाई, फर्स्ट को छोड़ेंगे सबको जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा 4 3 मतलब 3 1 4 से 10 और 10 कितना 22 22 भाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 यानी 47। तो भाई इसमें दो 47 बार है और 5 भाई 50 बार तो बाहर निकला हुआ बैठा है और इसमें भी फिर होगा कहाँ पर 5 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में 2 बार आएगा है ना भाई। तो 5 यहाँ देखो 50 बार ऑलरेडी यही पर बैठा है और भी अंदर भी होगा और 2 47 बार ही है इसमें। तो कौन कम बार है भाई, 2 कम बार है तो भाई कितना जीरो होगा 47 जीरो। वैसे ही आपका आंसर है ना भाई, कितना जीरो होगा 47 जीरो होगा है ना भाई, कितना जीरो होगा 47 जीरो होगा है ना भाई। आप बोलेंगे भाई इसमें कितना जीरो होगा, अगर आप इसमें 5 से गुणा करेंगे 250 तक तो कितना जीरो होगा भाई 47 जीरो होगा। कितना जीरो होगा 47 जीरो होगा है ना, कितना जीरो होगा 47 जीरो होगा। ठीक है भाई, समझ गए। तो देखो इसमें आप भाई 5 का टेबल है, आप समझ होंगे 5 ज्यादा बार होगा 2 कम बार होगा है ना। तो हम किसके अनुसार निकालेंगे भाई, 2 के अनुसार निकालेंगे है ना। तो कितना जीरो हो जाएगा भाई 47 जीरो हो जाएगा है ना, किसके अनुसार निकालेंगे। देखिए भाई ऊपर लिख दे रहे इसके लिए थोड़ा एक बार फिर भाई है ना, इधर इसमें हम किसके अनुसार निकालेंगे भाई 2 के अनुसार है ना। तो क्या करेंगे भाई 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 25, फिर 2 से भाग देंगे भाई कितना बार आएगा 12 बार, फिर 2 से भाग देंगे भाई कितना बार आएगा, यानी पूरा भागफल भाई पूरा पूरा कट जाएगा ना, शेष फल से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है ना भाई। फिर 2 से भाग देंगे 2 3 6, फिर भाई 2 से भाग 2 कम 2 है ना भाई 2। अब कटना बंद, फिर भाई कटना बंद वही आप फिर आपका आंसर आ गया। अगर कटना बंद समझ लो आपका आंसर भाई। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे सबको जोड़ेंगे भाई है ना, फर्स्ट को छोड़ो सबको जोड़ो तो भाई कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 47, 6 4 10 भाई है ना, और 12 22 और 25 47। तो भाई आप इसमें कितना जीरो बताएंगे 47 जीरो बताएंगे है ना। तो भाई जिसकी संख्या कम रहती है जीरो किसके अनुसार आता है उसी के अनुसार आता है ना भाई। अब किसी का भी टेबल आप बना लेंगे भाई बिल्कुल आराम से है ना भाई, आप देखते उड़ाएंगे उसे है ना, तो डिटेल में थोड़ी ना बनाएंगे आप कितना बड़ा लिखेंगे। रामायण डायरेक्ट कर दिए 5 जब है ना 5 गुणा 10 गुणा 15 ऐसे हमने लिखा भाई, कहां तक लिखा था 250 तक। तो किसका टेबल है 5 से, तो 5 से क्या करो भाग दे दो, कितना भाई 50 बार कट गया ना 25 25। हमने क्या करा 5 से भाग, जिसका टेबल हो उससे भाग दे दो। तो जो बचे क्या बचा 50, तो 50 है भाई इसमें 5 ज्यादा होगा कि कम भाई, 5 ज्यादा बार होगा 2 कम बार होगा। तो किसके अनुसार निकालेंगे 2 के अनुसार। तो 50 में भी डायरेक्ट 2 से भाग दे देंगे है ना 25 और यहाँ कितना 12 देखो 2 से 25 बार कट गया, ये कितना 12 बार एक शेषफल बचा, शेषफल से कोई मतलब नहीं, पूरा पूरा भागफल लेना हमारे लिए। फिर भाई 2 से कितना 6 बार, 2 से कितना 3 बार, 2 से 1 बार, फर्स्ट को छोड़े सबको जोड़े तो कितना 47। देखते ही उड़ाएंगे इसके लिए है ना, जिसका टेबल उससे भाग दे दो तो लास्ट में बचे। तो आपको भी पता चल गया होगा 5 देखो 5 10 15 ऐसे आ रहा है ना, 2 कम बार आएगा 5 ज्यादा बार आएगा है ना भाई। 2 कम बार है 2 कम बार आएगा 5 ज्यादा बार आएगा। तो किसके अनुसार निकालेंगे भाई 2 के अनुसार निकालेंगे है ना। ठीक है भाई, तो किसके अनुसार निकालेंगे अब भाई किसके अनुसार निकालेंगे 2 के अनुसार निकालेंगे है ना। तो भाई 2 के देखिए इधर ऐसे भी हम लिख दिए यहाँ पर 6 का टेबल 6 दूनी 12 6 3 18 है ना। और आपको भाई ये कितना भी लिखा रहा है यहाँ 600 लिख दें, या भाई हम यहाँ 1200 तक लिख दें, या हम यहाँ भाई 1800 मतलब कोई भी ऐसा लिख दें जो 6 से कट जाए। तो भाई आप देखो 6 का टेबल 6 से डायरेक्ट क्या कर देंगे भाग दे देंगे भैया ना। 6 से कितना आया 100, तो भाई 100 तक कितना जीरो होगा 100 तक भाई आप 1 से लेकर बता कि हमने 6 से भाग दे दिया यानी 100 भाई 6 देखो 6 से भाग दे दिया तो कितना आया 100। तो 100 अब देखो इसमें 5 ज्यादा होगा कि कम भाई, 5 कम बार होगा 2 ज्यादा बार होगा। तो किसके अनुसार निकालेंगे 5, तो 5 के अनुसार निकालते तो कितना आ जाता है 24 आ जाता है। 5 तो कितना हो जाएगा 20 फर्स्ट को छोड़ेंगे सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24 बार आ जाएगा। इसमें कितना जीरो होगा 24 जीरो होगा है ना भाई। तो जिसका टेबल हो उसी से भाग दे दो तो लास्ट में बचे। अब आप भाई देख लो 6 का टेबल है तो 2 ज्यादा बार होगा ना, 5 का टेबल था तो 5 ज्यादा बार था तो यही ना। और किसी का टेबल होगा तो भाई क्या उसमें 2 ज्यादा बार होगा। अगर 5 का टेबल है 10 का आ गई है ना तो देख लो वहां पर कौन ज्यादा बार है। ठीक है, तो 5 का टेबल होगा 5 ज्यादा बार होगा। और आगे भाई देखेंगे है ना। ठीक भाई।